जोधपुर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष भवर लाल साईं के नेतृत्व में शुक्रवार को किसानों ने बीमा क्लेम का मुआवजा सहित मांगों को लेकर जोधपुर कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भवर लाल साईं ने बताया कि सन 2023 व 2024 की खरीफ और रबी की फसलें अतिवृष्टि से खराब फसलों का बीमा क्लेम राशि की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भवर लाल ने बताया कि बीमा कंपनियों की मनमानी व सरकार की उदासीनता से किसान परेशान हैं। 30 अक्टूबर तक अगर मांगे नहीं मानी गई तो 31 अक्टूबर को झवर तहसील के आगे विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान विजय लक्ष्मी पटेल, दयाराम डी, प्रहलाद राम सुथार, चिचरली, श्रवण सिंह सिसोदिया, सुखाराम भौरा, राम कन्हैया लाल साईं, श्रवण गोदारा, गेरू गंगाराम गोदारा, धावा, ओमा राम साईं, गौरव गहलोत, अक्षय मेघवाल, जामल सिंह, राजवीर पटेल, राकेश चौधरी सहित कई किसान मौजूद थे। अभिषेक सैन की रिपोर्ट। जी बताएं। आज हमने भारतीय किसान यूनियन के तहत के जो बेमौसम बरसात से किसानों को अतिवृष्टि के कारण फसल खराब हुई, खेतों में कटी हुई फसलें बेमौसम बरसात के कारण जो मूंग था वो बिल्कुल सड़ गया, जो कि हम साथ में लेके आए हैं। जो मूंग बिल्कुल काला पड़ गया है और इसको मंडी में कोई लेने वाला नहीं है आज की तारीख में किसानों का। और जो बाजरी थी वो भी गिर के काली पड़ गई पानी के कारण। तो इस वजह से हमने आज कलेक्टर साहब को कहा कि आप गिरदावरी और जो पीएम फसल बीमा कंपनी है उससे जितना हो सके किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलाएं। दूसरी हमारी मांग ये थी कि जो बीमा कंपनियां हैं उनके जो एजेंट हैं या अधिकारी हैं, जो बिल्कुल ही जो फसल कटिंग प्रयोग जो होता है खेतों के अंदर जाकर के उनको करना पड़ता है 20x20 का स्लॉट लेकर के, और जो फसल कटाई होती है उसके अंदर गीला जो सिक्का होता है उसका भार अलग होता है, उसके 7 दिन बाद में उसका वजन का भार अलग होता है। लेकिन बीमा कंपनी वाले ना तो कोई खेत में जाते हैं और ना ही वो खेत में जाकर के प्रॉपर तरीके से किसी प्रकार की क्रॉप कटिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण वो बंद कमरों में बैठ करके लोगों के, किसानों के, कृषि पर्यवेक्षकों के फर्जी साइन करके और अपनी बीमा कंपनी को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसकी हमने उच्च स्तरीय अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की है आज। उसके अलावा जो हमारा जोधरी नदी का पानी जो इन खेतों के अंदर जा रहा है लुणी और बाड़मेर के लिए, तो उन गाँवों के अंदर 12 ही महीने जो है खेत भरे हुए रहते हैं, केमिकल के अंदर कैबिनेट मंत्री है। लेकिन आज के वर्ष 2023 के अंदर 15 सितंबर को वो खुद बैठे थे धरने पे कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए 15 सितंबर को, और उस बात को आज 2 साल हो गए। लेकिन वो अपनी राज सत्ता के अंदर मस्त हैं, किसानों की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है। एक भी स्टेटमेंट 2 साल के अंदर उनका नहीं आया। किसान खून के आंसू रो रहा है। मेरी आप मीडिया से आप भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानी से जुड़े हुए हैं, तो आप हमारी समस्याओं को सरकार तक कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया ये 2023 के मुआवजे को लेकर? कलेक्टर साहब ने 2023 के मुआवजे का हमें कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं दिया। क्या कहा? तो हम जांच करवा लेंगे। आप जांच क्या करवाओगे? एक तरफ 2023 के अंदर 33% खराबे का जो लेटर आ रखा है राजस्थान सरकार का 2023 में आ रखा है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई हमें अभी इतना विश्वास नहीं हुआ है कि भाई हमारे यहाँ इस तरीके से जांच हो जाएगी। और ये फसल खराबे को, ये मूंग को लेकर के क्या कहा प्रशासन ने? मूंग को लेकर के कुछ नहीं बोले कि ठीक है। तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे हम 31 तारीख को झवर तहसील के अंदर किसानों का बड़ा धरना, विशाल धरना रखेंगे, जिसके अंदर हजारों संख्या में किसान आएंगे। पर्यवेक्षक के फर्जी साइन करके अपने हिसाब से कंपनी को कैसे फायदा पहुंचे, टेबलें भर के तक पहुंचा देते हैं, जिसके कारण किसान आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है और उसको अपनी फसल का जो सही मुआवजा वो नहीं मिलता। आज ज्ञापन देने के बाद अगर इस मामले में सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या है? आज ज्ञापन देने के बाद में अगर इस मामले में सुनवाई नहीं होती है तो हम 31 तारीख को झंवर के अंदर बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें हजारों किसान शामिल होंगे। कह सकते हैं तमाम यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।